ओके सर। तो आज की जो हम क्लास लेंगे उसमें क्या है कि हम जितने भी मार्केट में मोबाइल आ रहे हैं, ठीक है, उनमें से जो 9 सिक्योरिटी जो है, 10 सिक्योरिटी, 8 सिक्योरिटी, उसके जो नीचे के जो फ़ोन हैं उनको हम फ्री टूल से फ्लैश कर देते हैं, ठीक, अनलॉक कर लेते हैं फ्री टूल से, ठीक। जो सिक्योरिटी वाले फ़ोन भी हैं उनके बहुत से ऐसे मॉडल हैं जो हम फ्री टूल से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, ठीक। तो वो भी आगे बताएंगे। फिलहाल हम लोग आप बात करेंगे कि कोई भी अगर मोबाइल आपके पास आता है, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा उसका सीपीयू कौन है, और ये सबको मैंने बता दिया है कि कैसे आपको सीपीयू पता करना है। यस सर। ठीक है। और कितने टाइप के सीपीयू होते हैं ये भी मैंने आपको जो है बता दिया है। बताया कि नहीं बताया, कौन कौन टाइप के होते हैं यस सीपीयू? सर, लिखवाया था हाँ, मीडिया सर टेक। हमने नहीं सर। थे। हाँ, मीडिया टेक, स्पेक्ट्रम, मीडियाटेक क्वालकॉम, कोलम आरडीए, स्पेक्ट्रम। ठीक है। ये जो ओके। है सीपीयू के ज़्यादातर मोबाइल मार्केट में आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक। और सैमसंग में आपके यस एक्सनॉस सर। लगा होता है, सैमसंग में मीडिया टेक भी हो सकता है, लेकिन उसको जो फ्लैश करने के लिए फ्री टूल अलग अलग होते हैं। तो इनके जितने भी फ्री टूल हैं वो आज आप लिख लीजिए, कौन मोबाइल किस फ्री टूल से हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें कोई भी बॉक्स या डोंगल की आवश्यकता नहीं होती है। तो मीडिया टेक के आगे लिखिए, मीडिया टेक सीपीयू के आगे एस पी फ्लैश टूल, ये फ्री टूल है, इससे हम लोग मीडिया टेक वाले जो मोबाइल हैं उनकी फ्लैशिंग कर सकते हैं। मीडियाटेक की कोई सा भी कंपनी का हो सर? हाँ, मीडिया टेक सीपीयू लगा होता है, मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, अच्छा। ठीक। तो लिख लिया इसके आगे एस पी फ्लैश टूल, ठीक है। और कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो उसके लिए हमें दूसरा जो है टूल यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लिख सकते हो एस पी मल्टी पोर्ट डाउनलोडिंग टूल, एस पी मल्टी पोर्ट डाउनलोडिंग टूल। क्या बोले सर? 2 नंबर में क्या बोले सर? हाँ, इसी मीडिया टेक की बात कर रहे हैं। मीडिया टेक कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो एस पी से फ्लैश नहीं होते हैं, वो मल्टी एस पी मल्टी पोर्ट डाउनलोडिंग टूल, ये फ्री टूल है, उससे होते हैं। ठीक। एक टूल का और नाम लिखिए, वाई जी डी पी टूल, वाई जी डी पी, YG डी पी, वाई जी डी पी। टूल। हाँ, और एक टूल मोटर और, बंद कर दें? और एक टूल और लिख लीजिए, एस एन, एस एन, यस एन राइट टूल, यस एन राइट टूल। सर ये भी हम टीके में आता है? अरे लिखो तो पहले, आई एम टी के माता, यस एन राइट टूल। WRIT सर। हाँ, एस एन राइट टूल, RIGST। राइट, एस एन राइट, राइट का मतलब WRIIT, राइट नहीं लिखना, एस एन राइट। नेक्स्ट लिखिए, मुई मेटा टूल, मुई मुई मेटा, एम यू, एक सेकंड सर, MU MTTA। एम ए यू आई, एम ए यू आई एम ई टी ए, UI मुई मेटा। मुईमेटा टूल सर। हाँ, मुई मेटा। अब देखो, जो मैंने ऊपर के 3 टूल लिखाए उनसे जो है फ्लैशिंग होती है, और जो नीचे के 2 टूल लिखाए हैं इनसे क्या होती है, IMEI राइट होती है। अगर IMEI नंबर उड़ जाता है, फ़ोन का मीडिया टेक CPU लगा है, तो इस टूल के माध्यम से आप जो है IMEI नंबर आप प्रिपेयर कर सकते हो।
एसन राइट टूल और मूवी मेटा टूल, ठीक है। इन सब का हम प्रैक्टिस जो है आपको बताएंगे, डाउनलोड करवाएंगे कि टूल आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। प्रोसेस सब एक दो बार समझना है, बाद बाकी आप खुद डाउनलोड करना सीख जाओगे। अब इसमें मैंने लिखाया था एच फ्लैश टूल, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है एच फ्लैश टूल, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनकी फाइल जो होती है वो CPB फॉर्मेट में होती है, क्योंकि एच फ्लैश टूल में क्या होता है, स्कैटर फाइल ओनली होती है। अगर स्कैटर फाइल, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें मीडियाटेक की, तो एच फ्लैश टूल में अगर हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इसमें हमें स्कैटर फाइल जो है सिलेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे लिखा है स्कैटर, लेकिन अगर फाइल का फॉर्मेट CPB है, अगर यहाँ पे स्कैटर लिखा है, फाइल अगर सिलेक्ट भी करेंगे, चूज पे जाके कोई फाइल अगर डालेंगे तो ये स्कैटर है, तो स्कैटर फाइल इसमें सिलेक्ट हो जाती है। अगर इसका एक्सटेंशन CPB है तो फिर हम लोग उसका यूज़ करेंगे YZDP टूल, ठीक। अभी आगे हम लोग और प्रैक्टिस उसके बारे में कराएंगे कब यूज़ करना है। और कुछ मॉडल ऐसे जैसे हैं लावा Z60, Z61, ये मॉडल होते हैं जो एच फ्लैश टूल से नहीं होते हैं, उनके लिए हमें YZDP टूल का ही यूज़ करना पड़ता है। इसके दो वर्जन हैं, YZDP और QZDP, ठीक है। इसके दो वर्जन आते हैं, एक होता है YZDP और एक QZDP। इस टूल से जो है फ्लैश करते हैं। और जो मल्टीपोर्ट डाउनलोडिंग टूल है वो कब यूज़ करते हैं, जब आपका फ़ोन डेड हो जाता है, ठीक है। एच फ्लैश टूल से आप फ्लैशिंग करते हो और उसमें 40%, 50%, 89%, 80%, वो बीच में फ्लैशिंग रुक जाती है। आपने एक बार किया, दो बार किया, फ्लैशिंग रुक रही है और फ़ोन आपका डेड है। पोर्ट तो बन रहा है, फ्लैशिंग भी हो रही है, लेकिन वो बीच में रुक जा रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपोर्ट डाउनलोडिंग टूल का इस्तेमाल करना ना पड़ता है। मैं मल्टीपोर्ट अपडेट करता हूँ। भैया आवाज़ बात करना होता तो अपना माइक बंद कर लिया करो प्लीज़, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है क्लास में आने लगती है, फिर सब लोग बोलेंगे, फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा, है ना। इतने सारे टूल हैं ये। इस टूल से जो हमको मीडियाटेक की, ये तो मान लो कि 90% हम लोग काम कर लेते हैं। अगर 100 मोबाइल आएंगे तो 90 मोबाइल हम अपनी दुकान से बना के बेचेंगे बिना किसी बॉक्स के, ठीक। और मिरेकल जो क्रैक है, क्रैक से भी काम कर सकते हो। तो ये तो था आपके मीडियाटेक के लिए। अब लिखिए आगे स्पेक्ट्रम CPU। स्पेक्ट्रम CPU और शॉर्ट में बोलते हैं इसको SPD। अब इसमें क्या है कि इसके भी कुछ टूल हैं, कई तरह के टूल हैं, ठीक है। तो जो हम लोग इसकी जो है फ्लैशिंग करते हैं, अनलॉकिंग करते हैं, तो फर्स्ट नंबर लिखिए अपग्रेड डाउनलोड टूल। फर्स्ट टूल है, ये सब सारे फ्री टूल हैं, बिल्कुल फ्री। अपग्रेड फ्लैश टूल। दूसरा टूल है रिसर्च डाउनलोड टूल। रिसर्च डाउनलोड टूल। दूसरा क्या बोले सर? रिसर्च डाउनलोड टूल। नेक्स्ट लिखिए फैक्ट्री डाउनलोडिंग टूल। फैक्ट्री डाउनलोडिंग टूल। सर ये रिसर्च डाउनलोडिंग टूल ये स्पेक्ट्रम का ही है? हाँ स्पेक्ट्रम का। फैक्ट्री डाउनलोडिंग टूल। ये 3 फ्री टूल हैं स्पेक्ट्रम CPU वाले जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं उनको फ्लैश करने के लिए। इसमें बहुत से ऐसे मॉडल हैं जो आप कीपैड वाले भी फ्लैश कर सकते हो, बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक है। और तीनों टूल का हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं कि फर्स्ट का हमें कब करना है, सेकंड टूल कब यूज़ करना है और थर्ड टूल कौन सा हमें यूज़ करना है, ठीक। और
स्पेक्ट्रम के लिए अगर हम लोग IMI राइट करेंगे तो इसका भी एक टूल है, गूगल पे आप सर्च करेंगे SPD IMEI रिपेयर टूल, SPD लिख ले इसको सर, क्या, इसको लिख ले। हाँ हाँ, तो उसका नाम ही यही है, SPD IMI रिपेयर टूल। स्पेक्ट्रम में भी जो है IMI जो है रिपेयर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब आगे लिखिए क्वालकॉम CPU, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस समय मार्केट में छाया हुआ है, सबसे फास्ट है क्वालकॉम CPU अभी तक। ज़्यादातर जितने भी लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं सब में क्वालकॉम लगा हुआ आ रहा है। कुछ हैं सस्ते फ़ोन जिनके अंदर मीडियाटेक है। क्वालकॉम CPU, ठीक है। तो इसमें इसके भी कुछ टूल हैं, इससे हम लोग फ्लैशिंग करते हैं। जैसे पहले लिखिए QFIL फ्लैश टूल, QFIL फ्लैश टूल। नेक्स्ट लिखिए इसमें QPST टूल, QPST। नेक्स्ट लिखिए ओनली क्यू फ्लैश टूल। ओनली क्यू की, सिर्फ हाँ। क्यू सर। ओनली नहीं मतलब कि क्यू फ्लैश टूल, ओनली मतलब केवल केवल क्यू फ्लैश टूल, ठीक। और आगे लिखिए MSM चौथा नंबर। हाँ, MSM ए- फ्लैश टूल। हाँ, ये तुम्हारे हो गए जाके इसके। और इसके बाद क्वालकॉम IMEI रिपेयर टूल, इसी के नाम से आता है, इसका भी फ्री टूल है, लिख लीजिए। अब लिखिए RDA कूल सेंड या RDA दोनों एक ही होते हैं, RDA CPU। RDA CPU में मल्टी अपडेट टूल, इससे इसकी फ्लैशिंग होती है। ये तो हो गए जाके चाइनीज़। अब हम आते हैं कुछ ब्रांड में, ठीक। ब्रांड में जो हैं जैसे कि आप लिखिए सैमसंग। सैमसंग के अगर मोबाइल आते हैं तो उसे हम लोग कैसे फ्लैश करते हैं, कौन सा टूल यूज होता है, सबको पता होगा, ओडिन 3 फ्लैश टूल, ओडिन 3 फ्लैश टूल। ये इसका पहला ऑप्शन। सर ये मल्टी अपडेट टूल ये सैमसंग का सर RDA में है मल्टी। आरडी में है। अच्छा, अच्छा। अब इसके बाद जितने भी देखो मीडियाटेक, क्वालकॉम और तुम्हारा ये जो जितने जो CPU लग के आते थे, जितने भी चाइनीज़ हैंडसेट में आएगा तो उसके अंदर आपको बता दी कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, ठीक है। अब कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या उन टूलों से करते हैं, तो वो हम आगे की क्लास में जानेंगे। पहले हम उनके बारे में जाने तो, नहीं तो सबके मन में एक वही रहता है कि हमारे पास डोंगल होना चाहिए तभी पूरा काम होता है, डोंगल होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। बॉक्स नहीं होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, खाली नॉलेज होनी चाहिए, आप सब काम कर लोगे, ठीक है। बस बताया कि बॉक्स या डोंगल होते हैं, उस काम को थोड़ा जल्दी कर देते हैं, बात बाकी कुछ नहीं। बात बाकी पूरा माइंड आपका जब काम करेगा, आपको पूरी नॉलेज जब हो जाएगी
ठीक है, एक तरीका नहीं, दो तरीके, इसलिए कई सारे टूल जो है इसके अलग अलग मोबाइल के हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10 टूल हैं। तरीके अपनाओ कि सिखाए जाएंगे कि कब किस टूल को यूज़ करना है, किस टूल से हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, तो डोंगल अगर नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, काम आप सारा कर लोगे, बचेगा कुछ नहीं। बस ये है कि थोड़ा कठिन हो जाता है उसके, तो धीरे धीरे खरीदने लगो डोंगल वगैरह। क्या ज़रूरी है कि पहले हमारे पास क्या नाम है सब कुछ होना चाहिए। पैसा लगा। कार खरीदने से पहले लोग क्या करते हैं, कार को सीखते हैं किसी कहीं पे जाके कार ट्रेनर के पास, कि पहले अपनी कारें खरीद लाते हैं 6 लाख रुपए की, पता चले तुम ले आए और तुमने कहीं जाके अभेड़ दिए जाके, या किसी दूसरे रोड में आपने खड़ी कर दी जाके, तो गए जान से। तो पहले है कि सीख लो उस चीज़ को। तो ये तो मान लो अगर आप लोग जैसे कोई कमज़ोर भी है पढ़ने में, जैसे कि अभी तो अभी जैसे आपकी क्लास चल रही है, क्लास चलने के बाद आपका कोर्स जब हो जाएगा, होने के बाद भी जो लोग को प्रॉब्लम रहेगी वो मुझसे कह सकता है कि सर हमको दोबारा से रिपीट करना है कोर्स को। ठीक है, तो हम जब दूसरी क्लास चालू होगी तो उस क्लास में आपको ऐड कर देंगे। जैसे अभी श्रवण कुमार जी हैं, ठीक है, तो इनको बोले कि सर हमें दोबारा से और एक बार हमारा रिवीजन हो जाए। ठीक, ओके, तो टेंशन नहीं बिल्कुल लेना है, ये आपके फ्री टूल ही सब बहुत काम करेंगे। अब लिखिए आगे एप्पल के लिए, एप्पल मोबाइल डालिए और उसके आगे लिखिए उसके लिए कौन कौन से टूल हमें यूज़ करने हैं। ये सर सैमसंग का जो ओडी फ्लैश टूल, इसमें आप कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं, बस यही इसी फ्लैश टूल से सब मोबाइल होते हैं। अभी जब आपको इसको यूज़ करना बताया जाएगा तो इसी टूल से FRP भी हम लोग जो है रिमूव करते हैं। इसी टूल से FRP भी रिमूव होती है। ये सब फ्री टूल है। एप्पल में लिखिए iTunes फ्लैश टूल, iTunes आता है इसका, iTunes। और जो इसका एडवांस है लेवल का जो टूल होता है उससे हम लोग कहते हैं 3U टूल, 3U टूल। तो 3U टूल जो है ये थोड़ा एडवांस है, और जो iTunes है बिल्कुल सिंपल है। और एप्पल को आप सब लोग कठिन मानते हो, बहुत कठिन होता है फ्लैशिंग करना। सबसे सिंपल जो है ये सर हाँ बोलिए। एप्पल का जो ये कौन सा एक अकाउंट लग जाता है तो सर उसको जल्दी रिमूव नहीं करता है कोई भी दुकानदार। अब iCloud। उसका कोई चार्ज होता है क्या? हाँ, इस पे क्या होता है कि हमें जो है पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है, इसलिए कोई करता नहीं है। और हाँ। उसके लिए भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, हम आपको लिखवा दे रहे हैं टूल का। हाँ। ये सॉफ्टवेयर का नाम है एनी अनलॉक आईफोन। आईफोन पासवर्ड अनलॉक। हाँ, एनी अनलॉक, ये आता है सॉफ्टवेयर। इससे सब कुछ खत्म हो जाता है। सर इसको खरीदना पड़ता है ना? हाँ, खरीदना पड़ता है। ये देखा अनलॉक सर एप्पल एनी ये दिया है ना एक, लेकिन बट इसकी जो है प्राइसिंग होती है, ठीक है, कि इतने फ़ोन के लिए है करना है, किसके लिए करना है, इतने फ़ोन कर सकते हो, इतने फ़ोन कर सकते हो। तो ये आप जो है डाउनलोड करिएगा इसकी वेबसाइट पे, तो जाके तो इससे आप कर सकते हो, बट आपको इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदना पड़ता है। उसमें ये नहीं कि आपने एक बार ख़रीद लिया और आप जितने चाहो उतने आईफोन हटा लो, नहीं, उसमें सिस्टम ऐसा होता है, क्रेडिट बेस होता है कि तीन आईफोन अनलॉक करोगे तो आपके 3000 लगेंगे, 2 करोगे तो 2500 लगेंगे, ऐसे आपको प्लान लेने पड़ते हैं, ठीक है। 5 आईफोन अनलॉक करने के लिए 5000-6000 रुपये देना पड़ता है। तो ज़्यादा फ़ोन, आप दुकानदार हो, काम करते हो, तो ज़्यादा वाला खरीद लो, उसको आप अपना इतना डिवाइड कर लो। 5 मोबाइल का अगर आपको मिल रहा है 5000 रुपये का, तो सिंपल से आप 5 मोबाइल कर सकते हो। तो अपना उस हिसाब से आप कर सकते हो कि आप 2000 बताओ। एक चीज सर, जैसे मान लीजिए कि एक सर जी, हाँ, जैसे मान लीजिए कि एक का खरीद लिए तो एक ही में लगेगा कि उस मॉडल में एनी टाइम लगता रहेगा? नहीं,
एक फ़ोन कर सकते हो खाली, अगर एक आपने ख़रीदा है, ठीक है, बस तो वन। हाँ हाँ आप तो उसे वन। अरे चॉकलेट खाई है, एक खरीद लाए, एक खा ली, चाहे रख दो उसको बाद में खा लेना। वही कहानी इसकी है कि मतलब कि अगर आपके पास आपने एक खरीदा है, एक फ़ोन के अनलॉक करने के पैसे दिए हैं, तो आपका एक ही फ़ोन अनलॉक होगा उस सॉफ्टवेयर से बस। फिर आपको जब है, फिर आए आपके पास आए मोबाइल, तो फिर आप प्लान ले लो अपना, अनलॉक कर सर सकते हो। हाँ, ये आईपैड मेरा है सर, आईक्लूड पड़ गया सर। क्या पड़ गया है? आईक्लूड। आई क्लाउड पड़ गया, तो तब तो अब उसे आप रिकवर कर सकते हो। अगर आपका है तब तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। आपने उसमें फ़ोन नंबर वगैरह तो आईडी में तो आपने डाला होगा। कुछ भी नहीं है सर, ये मेरा छोटे जप्पा सर। हाँ, तो उसके लिए यही सॉफ्टवेयर जो है आपको परचेस करना मिनी। पड़ेगा। ओके सर। ये सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। और हम तो करते हैं आईफोन की अनलॉकिंग, आपको दिखाते हैं अभी। ये आईफोन 6 है, और ये सर दो फ़ोन जो है आईफोन 5s के मैंने अनलॉक किए हैं, ठीक है। और इसमें खैर दूसरी प्रॉब्लम थी, इसके अंदर कॉम्बो चेंज होना था। तो ये आपको उससे जो है मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखिए ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी में क्या होता है, इसकी जब आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे तो उसी के अंदर इसका लोडर एक करके आता है, लोडर करके सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसी से ये होता है, उसी के अंदर जब पढ़ाया जाएगा। लेकिन ब्लैकबेरी के मॉडल बहुत कम है, ब्रांड अच्छा है, लेकिन आ जाएंगे, आपको बताया वो भी जाएगा, ठीक, ब्लैकबेरी का। ये तो हो गया जाके आपके जो है, मैंने आपको बता दिए इतने सारे। और अभी और भी कुछ सीपीयू है, उनको हम जो है कल बताते हैं, ठीक है। अब ये रहेगा कि आपके जो क्वेश्चन है, जो किसी का फ़ोन है वो करवा सकता है, ठीक है। इसके बाद अभी कुछ सीपीयू और भी ना, आल विनर है, रॉक चिप है जो टैबलेट में लगे होते हैं, और तुम्हारा आल विनर रॉक चिप हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, इंटेल हो गया सीपीयू। इनमें जो है किस तरीके से कौन से टूल की हमें आवश्यकता रहती है, ठीक है। अब चाहो तो आप मोबाइल बनवा लो, ठीक है, या फिर जो है अभी जो मैंने टूल लिखवाए हैं इनको डाउनलोड करवा लो, जैसा आपको समझ में आए।